तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से बिहार में पूरा पाषण काल के स्थल है। पूरा पाषण काल के स्थल है कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा मुंगेर और नालंदा में। मुंगेर और नालंदा इसका राइट आंसर डी है, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 2, बिहार के किस स्थान पर नव नव पाषाण काल और तरम पाषाण काल काल और लौह युग के साक्ष्य प्राप्त है? लौह युग के साक्ष्य प्राप्त है, इसका राइट आंसर चिरांद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, किस काल के साक्ष्य बिहार से प्राप्त नहीं होते? किस काल के साक्ष्य बिहार से प्राप्त नहीं होते हैं? इसका राइट आंसर होगा कश्यप सभ्यता से। प्रश्न संख्या 4, ऋग्वेद में बिहार बिहार क्षेत्र के किस नदी को सदानीर कहा जाता है? बिहार क्षेत्र को किस नदी को सदानीर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा गंडक को। प्रश्न संख्या 5, किस पुराण में बिहार में स्थित गया एवं राजगीर का उल्लेख्य किया गया? राजगीर का उल्लेख्य किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ए भी दोनों, पद्म पुराण और वायु पुराण। प्रश्न संख्या 6, वर्तमान में महावीर स्वामी को त्रिजुलापलिक नदी के किनारे साल वृक्ष नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वर्तमान में इनका संबंध किस नदी से है? वर्तमान में इनका संबंध किस नदी से है? इसका राइट आंसर किऊल नदी से। प्रश्न संख्या 7, प्रथम जैन संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया? प्रथम जैन संगीत का आयोजन किस स्थान पर किया गया? पाटलिपुत्र में इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 8, किसके आगाहर पर महात्मा बुद्ध के संग महिलाओं में प्रवेश अनुमति का प्रदान की थी? महिलाओं में प्रवेश अनुमति का प्रदान की थी, इसका राइट आंसर होगा आनंद के कहने पर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार के नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत को आयोजन बिहार में नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चतुर्था। प्रश्न संख्या 10, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल क्या है? तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा इसका पाटलिपुत्र, इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 11, प्राचीन महाजनपद अंग की राजधानी चाप वस्तुकार कौन थे? वस्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर महागोविंद, इसका राइट आंसर महागोविंद। प्रश्न संख्या 12, बिहार के किस क्षेत्र के शासक का उल्लेख महाभारत में मिलता है? बिहार के किस क्षेत्र शासक का उल्लेख महाभारत में मिलता है, इसका राइट आंसर होगा मगध, जुरासंग एवं अंग कर्ण, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, किस शासक के दौरान मगध का एक साथ दो राजधानी हुआ करती थी? किस शासक के दौरान मगध के एक साथ दो राजधानी हुआ करती थी? इसका राइट आंसर होगा शिशुनाग के दौरान। प्रश्न संख्या 14, मगध में कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन थे? मगध में कौन सा शासक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 15, किस शासक ने अंग को मगध राज में मिला लिया था? किस शासक ने अंग को मगध काल में राज में मिला लिया था? इसका राइट आंसर होगा बिंदुसार, इसका राइट आंसर बिंदुसार। प्रश्न संख्या 16, मगध के आक्रमणकर्ता की रक्षा हेतु कितने राजों का गणराज्य ने मिलकर वंश संघ का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर होगा 8। प्रश्न संख्या 17, मगध के किस शासक में कूटनीत मंत्री बहिष्कार था? इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु, इसका राइट आंसर अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 18, मिथिला का विद्रोह उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? मिथिला का विद्रोह उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद, इसका राइट आंसर आयुर्वेद। प्रश्न संख्या 19, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर में प्रशासन के संचालन हेतु कुल कितने सदस्यों का विभिन्न समिति का गठन किया गया है? कितने सदस्यों का विभिन्न संगठन किया गया है? इसका राइट आंसर 30। प्रश्न संख्या 20, किस विदेशी लेखक ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर को सासू का एक बर्तन का अधिक सुंदर बनाया है? मेगास्थनीज, इसका राइट आंसर मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 22, किस विदेश ने कहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को राजमहल देवताओं ने बनाया था? किस विदेशी ने कहा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को राजमहल देवताओं ने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा फयान, इसका राइट आंसर फयान। प्रश्न संख्या 23, किसके शासनकाल में चीनी यात्रा में फयान 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा? इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासन काल में हन शासक मल्लिकुल पाटलिपुत्र का आक्रमण किया है? इसका राइट आंसर होगा नरसिंहगुप्त वालादित्य, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, चीनी यात्री हेवन संघ को भारत का आगमन पर समय नालंदा का विश्वविद्यालय का प्रचार कौन था? इसका राइट आंसर होगा शिलभद्र, इसका राइट आंसर शिलभद्र। प्रश्न संख्या 26, पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई थी? पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने किस स्थान पर अपनी राजधानी बनाई है? इसका राइट आंसर होगा बिहार शरीफ, इसका राइट आंसर बिहार शरीफ। प्रश्न संख्या 28, भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म किस खास को अध्ययन का कार्य किया जाता है? इसका राइट आंसर अध्ययन का कार्य किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा वज्रयान।
प्रश्न संख्या 29, मिथिला क्षेत्र के किस शासक का बंगाल का सेन शासक के साथ संघर्ष हुआ था? बंगाल सेन शासक के साथ संघर्ष हुआ है। इसका राइट आंसर होगा नरसिंह देव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, किसके शासन के दौरान मिथिला क्षेत्र में पूंजी प्रथा का शुरुआत हुआ? किसके शासन के दौरान मिथिला पूंजी के क्षेत्र में प्रथा का शुरुआत हुआ है? इसका राइट आंसर होगा हरि सिंह देव इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, बख्तियार खजील ने बिहार के किस स्थान पर अपना राजधानी स्थापित किया था? तो किस स्थान पर अपना राजधानी स्थापित किया है? इसका राइट आंसर बिहार शरीफ इसका राइट आंसर बिहार शरीफ। प्रश्न संख्या 32, दिल्ली के किस शासक ने दरभंगा के एक दुर्गा और जम मस्जिद का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, दिल्ली सुल्तान किस शासक द्वारा राजगीर के जैन मंदिर का दान दिए जाने वाला उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, बिहार का प्रथम अफगान राज का स्थापना किसने किया था? बिहार का प्रथम अफगान राज का स्थापना किसने किया है? इसका राइट आंसर दरिया खान नुहानी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, शेर शाह का मकबरे का निर्माण किस वास्तुकार की देखरेख में किया गया? शेर शाह का मकबरे का निर्माण किस वास्तुकार का देखरेख में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मीर मोहम्मद अली बान खान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36, बिहार में सूफी शिला प्रवेश किस शताब्दी में हुआ? शिला प्रवेश किस शताब्दी में हुआ है? इसका राइट आंसर 12वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 37, सुफरुद्दीन यहाया मनेरी किस शिलाशिल के लिए प्रसिद्ध सूफी संत है? किस शिलाशिल लिए प्रसिद्ध सूफी संत है? इसका राइट आंसर होगा फिरदौसी इसका राइट आंसर फिरदौसी। प्रश्न संख्या 38, बिहार और बंगाल के किस शासक ने मराठों पर पराजित किया था? बिहार और बंगाल ने किस शासक ने मराठों पर विजय पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा अलीविद खान इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, सिखों के किस गुरु ने पुत्र का जन्म बिहार के पटना में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन द्वारा किया गया? किसके शासक के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल विक्रमशिला इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, मिथिला के किस शासक ने नेपाल में स्थित सिमरनगढ़ में अपनी राजधानी बनाया था? गंगादेव इसका राइट आंसर गंगादेव। प्रश्न संख्या 42, किसके शासनकाल में मिथिला का पूंजी प्रबंध के अंतर्गत वंशावली लिखने का परंपरा आरंभ होती है? इसका राइट आंसर हरि सिंह देव इसका राइट आंसर हरि सिंह देव। प्रश्न संख्या 43, तबकात ए नरसी किसके जिसमें बिहार का तुर्क आक्रमण का उल्लेख मिलता है वह लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा मीना हजुद्दीन सिराज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, बाबर ने बिहार में अफगानों का नियंत्रण करने के लिए अपने किस पुत्र को भेजा था? बाबर ने बिहार को अफगानों को नियंत्रण करने के लिए बाबर ने किस पुत्र को भेजा था? इसका राइट आंसर होगा हिमायू को। प्रश्न संख्या 45, बिहार में आक्रमण के बाद अकबर ने किस बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मान सिंह को। प्रश्न संख्या 46, किस मुगल बादशाह की ताजपेशी पटना में हुई है? इसका राइट आंसर होगा फारूक सियार इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, 14वीं शताब्दी में बिहार में प्रसिद्ध सूफी संत सर्वेश्वरदीन या मनेरी किस शिला से संबंधित है? किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा किससे संबंधित है? फिरदौसी इसका राइट आंसर फिरदौसी से। प्रश्न संख्या 48, सिख समुदाय के किस गुरु को जन्म बिहार में हुआ है? सिख समुदाय के किस गुरु का जन्म बिहार में हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 10वें गुरु का। प्रश्न संख्या 50, बिहार में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर के जनरल के समय हुआ था? बिहार में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51, प्लासी का युद्ध के बाद बिहार के किस उपनाम का नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर मरीन इसका राइट आंसर मरीन। प्रश्न संख्या 52, पटना में किसकी देखरेख में मुगल राजकुमार का शाह आलम द्वितीय के नाम से राजाभिषेक ने करवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा अंग्रेज इसका राइट आंसर अंग्रेज। प्रश्न संख्या 54, बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी ने बिहार में किस वस्तु का व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है? इसका राइट आंसर होगा नील को। प्रश्न संख्या 55, 1857 में सेना के 32वें रेजिमेंट में सैनिकों को विद्रोह के बाद इस रेजिमेंट को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? इसका राइट आंसर भागलपुर में। प्रश्न संख्या 56, पटना में 1857 की क्रांति से कुचलने का प्रयास में कौन सा अंग्रेज अधिकारियों का अपने सैनिकों का साहित्य मारा गया था?
सैनिकों को सहित मारा गया था? इसका राइट आंसर होगा लायल। लायल इसका राइट आंसर, लायल। प्रश्न संख्या 57, बाबू कुंवर सिंह ने किस स्थान पर गोला बारूद कारखाना स्थापित करवाया था? बाबू सिंह ने किस स्थान पर गोला बारूद कारखाना स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा जगदीशपुर में, जगदीशपुर में। प्रश्न संख्या 58, 1857 की क्रांति के दौरान किस किस स्थान पर जमींदार राज अंग्रेजों ने आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान किया? सैन्य सहायता प्रदान किया है? इसका राइट आंसर होगा डूमर। इसका राइट आंसर डूमर। प्रश्न संख्या 59, बंगाल एवं बिहार के नए बसने वाली जिम्मेदारी को क्या कहा जाता है? नए बसने वाली जिम्मेदारियों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर टिक्कू। इसका राइट आंसर टिक्कू। प्रश्न संख्या 60, संथाल विद्रोह अब आरंभ हुआ है। संथाल विद्रोह अब आरंभ कब हुआ है? संथाल विद्रोह अब आरंभ कब हुआ है? इसका राइट आंसर 1855 से 1856 में। प्रश्न संख्या 61, सिंधु कान्हू चालू और भैरव किस विद्रोह का नेता है? सिंधु कान्हू चांद और भैरव किस विद्रोह का नेता है? इसका राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह। इसका राइट आंसर संथाल विद्रोह। प्रश्न संख्या 63, छोटा नागपुर क्षेत्र किस क्षेत्र वर्ष छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम लागू किया? काश्तकारी अधिनियम लागू किया है? इसका राइट आंसर होगा 1908। प्रश्न संख्या 64, ताना भगत आंदोलन किस जनजाति का भाग लिया था? ताना भगत आंदोलन किस जनजाति में भाग लिया था? इसका राइट आंसर उपयुक्त में सभी, उमराव में लिया था, मुड़वा में लिया था, संथाल में लिया था। प्रश्न संख्या 65, 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा को फिर से गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? किस जेल में रखा गया है? किस जेल में रखा गया है? इसका राइट आंसर रांची के जेल में रखा गया है। प्रश्न संख्या 66, 1912 में बंकिमपुर पटना में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष थे? वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा रघुनाथ नरसिंह मघोलकर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67, 1966 में किसने पटना में राधा कृष्णा सोसाइटी का स्थापना किया है? 1906 में किसने पटना राधा कृष्णा सोसाइटी का स्थापना किया है? इसका राइट आंसर होगा बाबाजी ठाकुर। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, 1917 में अपनी चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी किस शहर में ठहरे थे? किस गांव में ठहरे थे? इसका राइट आंसर होगा अमलेवा। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69, 1917 में नील से खेती जुड़े हुए मामले की जांच हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? जुड़े हुए मामले में गठित समिति का अध्यक्ष कौन थे? FG अस्लाइट। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने किस स्थान पर किसानों का नेतृत्व किया था? इसका राइट आंसर होगा बक्सर। प्रश्न संख्या 71, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में वकालत छोड़ने वाले वकील थे? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में वकालत छोड़ने वाले कौन सा वकील थे? इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह ने। प्रश्न संख्या 72, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में भौगोलिक वैकल्पिक शिक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय महाविद्यालय का प्रचारित थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 73, 1922 में किसने दीघा के निकट सदकत आश्रम का स्थापना किया है? इसका राइट आंसर मजहरूल हक। इसका राइट आंसर मजहरूल हक। प्रश्न संख्या 74, बिहार में साइमन कमीशन को बहिष्कार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुग्रह नारायण सिंह को। प्रश्न संख्या 75, किस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने विदेश वस्त्रों का पहनने का इनकार कर दिया था? विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा सविनय अभियान आंदोलन के तहत। प्रश्न संख्या 76, स्वामी सहजानंद सहित अधिकांश किसान नेताओं का स्वाभिमान और झुकाव बढ़ाने के लिए सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर कांग्रेस की उदासीनता। प्रश्न संख्या 77, 1937 में हुई बिहार का प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटों से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर 98 से। प्रश्न संख्या 78, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से है? इसका राइट आंसर होगा बिहार का स्वतंत्र मुस्लिम पार्टी से। प्रश्न संख्या 79, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर होगा 15 जुलाई 1937 को। प्रश्न संख्या 80, बिहार में सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर होगा सतीश प्रसाद। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का व्यवस्थित रूप से भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82, बिहार में विधानसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा नंद किशोर यादव। प्रश्न संख्या 83, बिहार विधानसभा पार्टी के अनुसार सीटों का संबंध से सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा राजद 79 में हुआ सीट लाया था। प्रश्न संख्या 84, किस पुराण में बिहार में स्थित गया एवं राजगीर का उल्लेख किया गया है?
इसका राइट आंसर पद्म पुराण, पद्म पुराण में। प्रश्न संख्या 85, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ की गई? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई है? 3 फरवरी 1916 को, 3 फरवरी 1916 को। प्रश्न संख्या 86, जिले के सबसे कम उम्र कम संख्या जिले के सबसे कम संख्या बिहार के किस प्रमंडल में है? किस प्रमंडल में है? इसका राइट आंसर होगा भागलपुर प्रमंडल में। प्रश्न संख्या 87, बिहार में प्रशासनिक इकाई का संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। बिहार में प्रशासनिक इकाई का संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 102 अनुमंडल, कुल अनुमंडल 102। प्रश्न संख्या 88, बिहार में ग्राम पंचायत क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर निर्धारित होती है? बिहार में ग्राम पंचायत क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर निर्धारित होती है? इसका राइट आंसर होगा 7,000। इसका राइट आंसर 7,000। प्रश्न संख्या 89, ग्राम सभा की बैठक गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों के कितने भाग में उपस्थित होना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर होगा 20 में। इसका राइट आंसर 20 में। प्रश्न संख्या 90, ग्राम कचहरी को अधिकतम कितना जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है? ग्राम कचहरी को अधिकतम कितना जुर्माना लगाने का शक्ति प्राप्त है? कितना लगाने का? इसका राइट आंसर होगा 1,000। इसका राइट आंसर 1,000। प्रश्न संख्या 91, बिहार में पंचायत समिति का संदर्भ किस संदर्भ में सही कथन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इसमें प्रमुख चुनाव जनता द्वारा प्रयुक्त रूप से। प्रश्न संख्या 92, वर्तमान में बिहार में कुल कितने नगरों का नगर निगम कार्य कर रहा है? इसका राइट आंसर 19। प्रश्न संख्या 93, बिहार विधान परिषद के बारे में कौन सा सत्य है? बिहार विधान परिषद में के बारे में कौन सा सत्य है? इसका राइट आंसर उपयुक्त में से सभी। सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह, दूसरा उप सभापति डॉक्टर राम बचन राय, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 94, बिहार किस वंश के शासक को बौद्ध भिक्षुओं का बिहार का गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा मौर्य। प्रश्न संख्या 95, वालकल नालंदा में धीमन और बिठपाल किस रूप से प्रसिद्ध है? बिठपाल किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर मूर्तिकार के लिए। प्रश्न संख्या 96, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सुरक्षित और चित्रात पांडुलिपि अष्ट साहित्य परजामृत पंचरक्षक का संबंध बिहार के किस काल में हुआ है? किस काल में हुआ है? इसका राइट आंसर पाल काल में। प्रश्न संख्या 97, पटना कलम चित्र किस शैली पर आधारित है? पटना कलम चित्र किस शैली पर आधारित है? उपरोक्त सभी मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय शैली, तीनों इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 98, मधुबनी प्रिंटिंग एवं संग्रहालय किस देश में स्थापित किया गया? किस देश में स्थापित किया गया है? जापान। इसका राइट आंसर जापान। प्रश्न संख्या 99, किस चित्रकाल में चित्रों का बोहली विभीषण का लोक कथा का चित्रण मिलता है? मंसूर शैली। इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।